हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। तो देखिए, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड का पीडीएफ इस तरह से हम नोट करते हैं 1/बीटा m, n इंटू एक्स टू द पावर m-1 डिवाइडेड बाई 1 plus x to the power m plus n, where x is greater than equal to 0 up to infinity and m, n are non-negative numbers और non-negative constants। तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड को डिस्कस किया था। तो हमने देखा था वो क्या था, टू इंडिपेंडेंट गामा वेरिएट्स का रेशियो था। तो देखिए, इस केस में भी हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन x प्लस वाई की फॉर्म में होगा, जहाँ पे क्या होगा, वेयर x फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m एंड y फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n एंड x एंड y आर इंडिपेंडेंट। यानी इस x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड होगा, जब x का डिस्ट्रीब्यूशन गामा विथ पैरामीटर m होगा और y का डिस्ट्रीब्यूशन गामा विथ पैरामीटर n होगा, और साथ ही साथ x और y क्या होंगे, आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें x इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन वाई, तो जो x का डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, इफ़ x फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड विथ पैरामीटर m, देन y फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड विथ पैरामीटर m, n। तो ये रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं। इस तरह का रिलेशनशिप होता है हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड में। तो ये रिलेशन कैसे हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन से बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उस लेक्चर वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। तो इस केस में देखिए, हमने क्या करना है, सेकेंड काइंड पे वर्क करना है। तो इस तरह का पीडीएफ हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड पीडीएफ कहलाता है, और ये हमने देख लिया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ड्राइव होता है। अब बात करते हैं इसके मोमेंट्स की। हम इसके मोमेंट्स इस लेक्चर में कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए, rth रॉ मोमेंट अबाउट ओरिजिन म्यू आर डैश, बाय डेफिनेशन ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टू द पावर r। तो इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर r इंटू fx dx। तो यहाँ पे fx की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो देखिए fx में 1/बीटा m, n, तो ये तो हमने बाहर ले लिया। तो अंदर हमारे पास रहा लिमिट 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर r इंटू x टू द पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। तो यहाँ से देखिए, इसे जब हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो पहले इसे हम पावर इसकी सही कर लेते हैं। तो ये x टू द पावर m प्लस r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। तो इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करना है। हमें पता है, देखिए, बीटा m, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx ये होता है। तो इस इंटीग्रेशन का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वांटिटी देखिए म्यू आर डैश हम लेके चले थे, तो ये 1/बीटा m, n इंटू, इस इंटीग्रेशन में ध्यान दीजिए m की जगह पे m, इस m की जगह पे m प्लस r है, और n की जगह पे क्या होगा, n की जगह पे m माइनस r होगा। देखिए, जब हम m इक्वल टू m प्लस r लेंगे और n इक्वल टू m माइनस r लेंगे, तो m प्लस n हमारे पास क्या मिलेगा, m प्लस n मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी बीटा के टर्म्स में, ये वैल्यू होगी बीटा m प्लस r, n माइनस r। यानी बीटा m प्लस r, n माइनस r, इसकी वैल्यू ये होगी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m प्लस r माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी हम m r प्लस 1 डैश कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो ये क्वांटिटी हो जाएगी बीटा m प्लस आर प्लस वन कॉमा एन माइनस आर माइनस वन डिवाइडेड बाई बीटा m कॉमा n। तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे म्यू आर प्लस वन डैश अपॉन म्यू आर डैश। तो ये क्वांटिटी हो जाएगी, देखिए म्यू आर प्लस वन डैश तो ये रहा बीटा m प्लस आर प्लस वन कॉमा एन माइनस आर माइनस वन डिवाइडेड बाई बीटा m कॉमा n होल डिवाइडेड बाई म्यू आर डैश विच इज़ इक्वल टू बीटा m प्लस आर कॉमा एन माइनस आर डिवाइडेड बाई बीटा m कॉमा n। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। देखिए क्या रिलेशन आया, म्यू आर प्लस वन डैश अपॉन म्यू आर डैश। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा m कॉमा n हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो मिलेगी बीटा m प्लस आर प्लस वन कॉमा n माइनस आर माइनस वन डिवाइडेड बाई बीटा m प्लस आर कॉमा n माइनस आर। तो ये तो मिला हमें म्यू आर प्लस वन डैश अपॉन म्यू आर डैश। अब इसको हम वैल्यू इसकी पुट करते हैं। देखिए बीटा इसकी वैल्यू होगी गामा m प्लस आर प्लस वन इंटू गामा n माइनस आर माइनस वन डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n, दैट इज़ गामा m प्लस n। और ये दोनों क्वांटिटी देखिए प्लस आर माइनस आर ऐड होगा जीरो हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन ऐड होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमें इतना ही मिलेगा इनटू, अब देखिए ये क्वांटिटी हमारी ऊपर चले जाएगी तो ये गामा m प्लस n हमें मिलेगा अपॉन गामा m प्लस आर इंटू गामा n माइनस आर। तो गामा m प्लस आर इंटू गामा n माइनस आर डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। तो यहाँ पे जब m प्लस आर प्लस n माइनस आर निकालेंगे तो m प्लस n ही आएगा। तो ये क्वांटिटी तो हमारी डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गई। तो अब देखिए m प्लस आर प्लस वन से हम m प्लस आर बाहर लेंगे तो अंदर हमें मिलेगा गामा m प्लस आर। और इस क्वांटिटी को हम एज इट इज़ ले लेते हैं गामा n माइनस आर माइनस वन। और देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास है गामा m प्लस आर इंटू, अब देखिए गामा n माइनस आर, इसमें से n माइनस आर माइनस वन हमारा बाहर आएगा तो अंदर रहेगा गामा n माइनस आर माइनस वन। तो यहाँ से ये क्वांटिटीज़ हमारी कैंसिल आउट हो गई। तो फाइनली जो हमें रिलेशनशिप मिला वो मिला m प्लस आर डिवाइडेड बाई n माइनस आर माइनस वन इंटू म्यू आर डैश। तो ये म्यू आर प्लस वन डैश हमें इतना मिलेगा। तो अब देखिए हमें फर्स्ट मोमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, r इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। तो यहाँ से म्यू वन डैश हमें मिलेगा। तो म्यू वन डैश हो जाएगा m अपॉन n माइनस वन। तो m अपॉन n माइनस वन, आर की ये म्यू जीरो डैश इज़ वन। तो यहाँ से देखिए कंडीशन हो गई n ग्रेटर देन वन, यानी जब n ग्रेटर देन वन होगा तभी हमारा मीन एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो गया मीन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड। इसी तरह से हम म्यू टू डैश कैलकुलेट करेंगे। तो म्यू टू डैश में क्या करेंगे, r इक्वल टू हमें क्या करना होगा, वन पुट करना होगा। तो r इक्वल टू वन यहाँ पे पुट करेंगे तो ये m प्लस वन डिवाइडेड बाई n माइनस टू इंटू म्यू वन डैश। अब म्यू वन डैश की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं तो ये m इंटू m प्लस वन डिवाइडेड बाई n माइनस वन इंटू n माइनस टू। फिर से यहाँ पे कंडीशन n मस्ट बी ग्रेटर देन टू। तो ये आ गया म्यू टू डैश। अब हम क्या करते हैं, म्यू टू डैश की हेल्प से म्यू टू कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू टू इज़ म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर। तो म्यू टू डैश हमारे पास है देखिए m इंटू m प्लस वन डिवाइडेड बाई n माइनस वन इंटू n माइनस टू माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर। म्यू वन डैश स्क्वायर इज़ m स्क्वायर अपॉन n माइनस वन स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम m ओवर n माइनस वन कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर हमें मिलेगा m प्लस वन अपॉन n माइनस टू माइनस m अपॉन n माइनस वन। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें म्यू टू मिलेगा। तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, m अपॉन n माइनस वन
नीचे हमारा देखिए n माइनस 1 इंटू n-2, तो एलसीएम आ गया। अंदर जो क्वांटिटी रही वो रही m+1 इंटू n-1 माइनस m इंटू n-2। तो देखिए जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये m/n-1 स्क्वायर इंटू n-2 इंटू, अब न्यूमरेटर में ये क्वांटिटी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये m इंटू n माइनस m प्लस n माइनस n माइनस m इंटू n माइनस 2m, ये हमें मिलेगा। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो mn और माइनस mn तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस m ये प्लस 2n हो जाएगा, 2m हो जाएगा, तो माइनस m प्लस 2m दैट इज m। तो ये क्वांटिटी हो जाएगी m प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 स्क्वायर इंटू n माइनस 2। तो ये हो गया हमारा μ2, वेरिएंस ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड। इसी तरह से हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हार्मोनिक मीन हमने डिफाइन किया था 1 अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x, दैट इज रेसिप्रोकल। हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज़। तो सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल वैल्यूज़ निकाली, उसके बाद इन रेसिप्रोकल वैल्यूज़ की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर लिया, यानी एवरेज कैलकुलेट कर लिया, फिर इस एवरेज का भी रेसिप्रोकल निकाल लिया, तो ये हमारा हार्मोनिक मीन होगा। तो इस केस में देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x इंटू fx dx। तो देखिए लिमिट 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x fx की वैल्यू है 1 अपॉन बीटा m कॉमा n इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस n अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस n dx। तो देखिए 1 अपॉन बीटा m कॉमा n तो हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, तो अंदर देखिए x और x हमारा कैंसिल आउट होगा, तो ये x टू दी पावर m माइनस 1 इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस 1 dx। तो देखिए इसे भी हम बीटा इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, m की जगह पे देखिए m माइनस 1 है, तो n की जगह पे क्या होगा, n की जगह पे n प्लस 1 होना चाहिए, तभी ये m प्लस n आएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा m माइनस 1 कॉमा n प्लस 1। तो जब हम m प्लस n कैलकुलेट करेंगे तो m माइनस 1 प्लस n प्लस 1, तो ये क्वांटिटी होगी m प्लस n। तो इस तरह से हमने देखा, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बीटा m माइनस n दैट इज़ गामा m माइनस 1 इंटू गामा m प्लस n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। इसको हम ऐड करेंगे तो ये m प्लस n आएगा। इसी तरह से ये 1 अपॉन गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n, तो ये गामा m प्लस n कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से देखिए गामा m माइनस 1 को तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, n प्लस 1 से मैं जब बाहर लूँगा तो इसे ये क्वांटिटी n बाहर आएगा, तो ये गामा n अंदर रहेगा। इसी तरह से जब यहाँ से m बाहर लूँगा तो वो m माइनस 1 बाहर आएगा, तो गामा m माइनस 1 मेरे पास अंदर रहेगा। देखिए मुझे पता है गामा k इक्वल टू k माइनस 1 गामा k माइनस 1, ये इस तरह से एक्सपेंशन होता है इसका। तो यहाँ पे देखिए गामा m माइनस 1 को मैंने ऐसे ही रहने दिया, गामा m प्लस n से n बाहर लिया तो ये n इंटू गामा n हो गया। इसी तरह से गामा m से मैंने m माइनस 1 बाहर लिया तो गामा m माइनस 1 हो गया, और ये क्वांटिटी मेरी यहाँ पे गामा n है, तो ये ऐसे ही रहेगी। तो गामा n से गामा n कैंसिल आउट हो जाएगा, गामा m माइनस 1 से गामा m माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा n अपॉन m माइनस 1। तो ये तो था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x। तो जब हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो ये 1 अपॉन n अपॉन m माइनस 1 होगा। तो यहाँ से हार्मोनिक मीन हो जाएगा m माइनस 1 अपॉन n। तो ये आ गया हार्मोनिक मीन ऑफ
बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड का मीन गिवन हो और हार्मोनिक मीन गिवन हो और आपसे पैरामीटर्स पूछे जाएं, तो आप दो इक्वेशंस बना के m और n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जो मेन पॉइंट यहाँ पे है वो है हम हार्मोनिक मीन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने जैसे शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दो गामा वेरिएट्स, दो इंडिपेंडेंट गामा वेरिएट्स का रेशियो है, यानी एक रेशियो क्वांटिटी है। तो जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेशियो क्वांटिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे स्पीड है, जैसे कॉस्ट है, जैसे इंटरेस्ट रेट है। तो इनका जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो रेशियो क्वांटिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करेंगे, और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।